हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 है आज, एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस द डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जो भी है हिस्ट्री ऑफ बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एविडेंस आएगा, एविडेंस देखेंगे बेंजीन की हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अगर बेंजीन की हिस्ट्री की बात करते हैं, आइसोलेटेड इन 1825 बाय द मैचेल फैराडे who determined the कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो टू द 1:1। यहाँ पर जो मैचेल फैराडे थे, इन्होंने 1825 में जो है ये चीज़ जो है डिटरमाइन किया था कि बेंजीन रिंग जो होती है वहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसा कि पहले भी बात कर चुकी, इसका फार्मूला क्या था, C6H6। ठीक है, तो ये इक्वल था, यानी कि 1:1 में। ठीक है, 1:1 में जो है इसका जो है रेशियो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। ये जो मैचेल फैराडे ने ये डिटरमाइन किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिंथेसाइज इन द 1834 बाय द एलिच ऑफ द मैचेल who determined the molecular formula to be the C6H6, he named it is the benzene। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि मोलिकुलर फार्मूला जो होता है बेंजीन का वो C6H6 होता है। मैचेल फैराडे ने क्या बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो वो इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये साइंटिस्ट थे, जो एलार्ड और द मैच जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि डिटरमाइन किया था मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 होता है, जिसका नेम इन्होंने रखा बेंजीन। ठीक है, तो ये था इसकी जो हिस्ट्री थी बेंजीन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एज अ एविडेंस जो बेंजीन रिंग होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि बेंजीन रिंग जो होती है ये रिंग के फॉर्म में ही एक्सेप्टेड है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है एक्सेप्टेड नहीं होता है। ठीक है, नॉट फाउंड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसमें फाउंड नहीं होता है। बात कर लेते हैं, बेंजीन हैज अनसैचुरेटेड, बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेशन नहीं होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, तो इसलिए कंस्ट्रक्टेड होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में। ठीक है, लेकिन बट डिड नॉट बिहेव द लाइक ऑफ द एल्कीन और एल्काइंस, बट ये एल्कीन और एल्काइन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी तरह ये बिहेव नहीं करता है। ठीक है, एज इट इज डिड नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये डीकलराइज नहीं होता है ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी फाउंड इन द स्ट्रेट चेन फॉर्म, तो इसलिए जो होता है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन देखते हैं जो बेंजीन जो है नहीं दे सकता है। लाइक जैसे बेंजीन के अगर रिएक्शन ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, और साथ ही साथ KMnO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो रिएक्शन नहीं देगा। H2OH+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ये नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये एज अ एविडेंस जो है ये रिएक्शंस हैं जो कि बेंजीन नहीं देता है। और साथ ही साथ हमने बात किया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है फाउंड नहीं करता है बेंजीन जो होता है, और इसकी हिस्ट्री की बात कर लिया। ठीक है, जो एज अ एविडेंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है अदर एविडेंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर बेंजीन रिंग है वहाँ पर अगर एडेड द 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकेल कैटलिस्ट टू गिव द साइक्लोहेक्सिन, यहाँ पर बात किया गया कि अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर ऐड किया जाए, इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन एटम अगर अटैच करते हैं, यहाँ पर H2 साइड लेते हैं 3 एटम, तो यहाँ पर अगर निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इनकी बेंजीन रिंग की, तो यहाँ पर क्या बनता है, साइक्लोहेक्सिन बनता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सिन बनता है। सपोज यहाँ पर जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी कि 1 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है,
तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम जो हैं 1 कार्बन से 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा बेंजीन हमने ले रखा था, बेंजीन, और निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है निकल के प्रेजेंस में, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया है। ठीक है, तो ये एज ए एविडेंस है कि मतलब 3 मोलिक्यूल ऑफ अगर हाइड्रोजन एटम को इसमें ऐड किया जाए, एडिशन किया जाए बेंजीन में, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने बात किया साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं, साथ ही साथ प्रेशर भी रहता है इसमें। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होती है ऑफ हाइड्रोजन इन द बेंजीन रिंग, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस कन्फर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म होती है कि जो कार्बन कार्बन 3 डबल बॉन्ड थे वहाँ पर प्रेजेंट हैं रिंग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच किया तो 3 जो बॉन्ड थे ये रिमूव हो गए और उनकी जगह पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए। तो ये कन्फर्म करता है ये एडिशन रिएक्शन कि जो बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं केकुले स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर केकुले वाज फर्स्ट इज सजेस्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकुले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर जो है ये सजेस्ट किया था केकुले ने, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप हुआ स्ट्रक्चर। मेनली जो यही स्ट्रक्चर बनाया जाता है केकुले स्ट्रक्चर, और बाकी जो स्टार्टिंग में हमने जैसे कि डेवलप किया, जैसे कि फैराडे ने रेशियो बताया था, तो इस तरह से उन्होंने बताया, बस एक कंफर्म स्ट्रक्चर जो है केकुले ने बताया था। ठीक है, बेंजीन रिंग द साइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन इन्होंने बताया कि बेंजीन रिंग जो होती है एक साइक्लिक कंपाउंड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक है। ठीक है, इन बेंजीन फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड विद द 6 कार्बन, यानी कि एक कार्बन, सपोज ये वाला कार्बन है और एक दूसरे से 6 कार्बन से ये अटैच्ड है। ठीक है, बेंजीन इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट फॉलो द हैकेल्स रूल। यानी कि बेंजीन जो होता है, इन्होंने केकुले ने बताया, बेंजीन जो होता है 6 कार्बन रिंग होती है और ये हैकेल्स रूल को फॉलो करता है। हैकेल्स रूल किस लिए होता है? एरोमेटिसिटी होता है। हैकेल्स रूल बताता है कि कोई कंपाउंड्स जो है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, उसको बताता है। ठीक है, तो ये हैकेल्स रूल जो होता है उसको फॉलो करता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, अगर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे हैकेल्स रूल क्या होता है। तो ये हमारा हैकेल्स रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक होता है, साइक्लिक होता है, अल्टरनेट कंजुगेशन भी होता है इसमें, तो ये हैकेल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कैलकुलेट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर के कैलकुलेट स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। ये वाला आप कैलकुलेट स्ट्रक्चर देखिए, ड्रा द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच में ये p ऑर्बिटल है और ये वाला जो है s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ईच कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, 2 कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमने पहले भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया था। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा होता है सिग्मा बॉन्ड का, जो भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। बेंजीन के कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? अगर बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन बेंजीन देयर आर द कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स। जो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिलोकलाइज रहते हैं, सो इट फॉर्म द रेजोनेंस एंड आल्सो सो द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर आप क्लियर करूँगा कि ये जो जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, सपोज ये बेंजीन रिंग ही तो है। यहाँ पर बात किया है, यहाँ पर जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स थे ये डिलोकलाइज रहते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे गया और ये वाला यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये डिलोकलाइज रहते हैं
और यहाँ से आप इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। कंटिन्यूसली ये डीलोकलाइजेशन चलता रहता है, तो ये यहाँ पर कंटिन्यूसली ये दिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो इसलिए ये बेंजीन रिंग जो होता है ये स्टेबल भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं, कंजुगेशन रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डीलोकलाइज रहते हैं रिंग में, एक मतलब कि लोकलाइज नहीं रहते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली जो होता है डीलोकलाइजेशन होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह से ये था हमारा जो भी स्ट्रक्चर्स एंड इवाइडेंस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात किया, कैलकुलेट स्ट्रक्चर की बात किया, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की हमने बात कर लिया यहाँ पर, साथ ही साथ जो इवाइडेंस थे वहाँ पर बात किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हैकेल्स रूल को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।